हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और इस सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ और ओवरलैपिंग के बारे में। दोस्तों कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है और ओवरलैपिंग लेंथ हमारा क्या होने वाला है, हम कहां पर डेवलपमेंट लेंथ के कहां यूज होता है, ओवरलैपिंग लेंथ कहां यूज होता है और उनमें क्या उनके बीच का डिफरेंस होता है। दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अहमद हुसैन। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमने डिफरेंस लिख रखा है कि डेवलपमेंट लेंथ और लेंथ ओवरलैपिंग लेंथ के बारे में। चलिए दोस्तों, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हमें दिया हुआ है। दोस्तों की सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा हुआ है कि दैट इज व्हाट इज लैपिंग, लैपिंग लेंथ, स्प्लाइसिंग एंड ओवरलैपिंग लेंथ क्या होती है। दोस्तों, जैसे आप यहां देख रहे होंगे कि जो लैप लेंथ है, स्प्लाइसिंग है, ओवरलैपिंग लेंथ है, वो कौन सी लेंथ है? इज द लेंथ इन विच इट कैन easily transfer the load or stress of one bar to another bar in the same RCC member। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ओवरलैपिंग लेंथ होती है वो क्या होती है कि वो जो हमारा सेम लेंथ होती है, सेम बार की लेंथ होती है। बेसिकली सेम बार की लेंथ तो नहीं होती, डिफरेंट बार्स की लेंथ होती है जो कि हमारे एक बार से दूसरे बार को ज्वाइन करती हूं, जो कि हमारे सेम मेंबर के अंदर वो लगाई जाती है। जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहां पर हमने दिया हुआ है कि आप देखोगे कि यहां पर हमने एक लैप लेंथ दे रखा है। यहां पर अगर हम यहां पर बात करते हैं हमारा स्लैब की, या हम बात कर ले हमारा बीम्स की अगर बात करें, तो उसके अंदर ये जो आप पोर्शन देख रहे होगे, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो एक बार हमारी ये वाली हो गई, फर्स्ट बार ये हो गई, और दूसरी वाली जो बार है वो आप ये देख रहे होगे, सेकंड बार। ओके दोस्तों, तो इन दोनों बार को जो हम मिलाते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं ओवरलैपिंग डिस्टेंस। दोस्तों, ठीक है, तो अब बात जानते हैं दोस्तों इसके बारे में कि इसका हमारा लेंथ हमारी कितनी होती है। यहां नोट में लिखा हुआ है कि एज पर IS कोड 456/2000 ओवरलैपिंग लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। इसका मतलब क्या हो, जो हम IS कोड 2000 जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456/2000 के अंदर दिया हुआ है कि जो हमारी लैपिंग लेंथ होगी वो हमारी 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे इंटरव्यू के अंदर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारी मिनिमम लेंथ जो हम देते हैं वो हमारी कितनी होती है। तो हमारी जो सबसे जो मिनिमम लेंथ है वो हमारी 75 mm हमारी मिनिमम लेंथ है। ओके, उसके आगे चलते हैं। क्या बोला हुआ है कि जनरली वी कैन टेक 24D to 50D or and it is depending upon the design procedure and it is given in the drawing as well where D is the diameter of bar। दोस्तों, यहां पर आगे बोला गया है कि जनरली जो हम ओवरलैपिंग लेंथ लेते हैं वो 24D से लेकर 50D तक लेते हैं। जो यहां पर जो D दिया हुआ है ये हमारा डायामीटर ऑफ बार दिया हुआ है, कि यानी कि अगर हम यहां पर इसकी लेंथ की बात करें दोस्तों, अगर हम यहां पर लेंथ की बात करें तो ये जो लेंथ होगी, पहले तो हमें ये ड्राइंग के अंदर दी होगी कि हमें कितनी लेंथ दी हुई है, ओवरलैपिंग लेंथ हमें कितनी दी हुई है, एग्जैक्टली हमें दी होगी तो हम वहां पर ले सकते हैं। अगर इनके समय नहीं दी है तो यहां पर 24D से 550D के अंदर भी ले सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर हमारा लिखा हुआ है मिनिमम 40D। दोस्तों, ये आप देख रहे होगे तो ये मिनिमम 40D यहां पर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं और मैं इसको अगर जूम करूं तो ये आपको आराम से दिखाई देगा कि देखेंगे हम तो यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम 40D। दोस्तों, तो यहां पर इसका क्या मतलब है कि यहां पर हमने 40D हमने यहां पर लिया हुआ है एज अ ओवरलैपिंग लेंथ। दोस्तों, अब यहां पर जो D है उसका मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी हमारी यहां पर जो भी हमारी डायामीटर ऑफ बार है दोस्तों, तो वो डायामीटर बार ऑफ कितना है तो उसमें हम लेने वाले हैं डायामीटर ऑफ बार। जैसे कि यहां पर आप देख रहे होगे तो यहां पर जो डायमीटर 40D दिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर हमें 40D दिया हुआ है दोस्तों, और अगर हमारा डायमीटर ऑफ बार अगर हमारा 8 mm दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या करना है? सिर्फ हमने 40 × 8 करना होगा दोस्तों। तो यहां पर हमारी जो लेंथ है ओवरलैपिंग लेंथ हो जाएगी, यानी कि 800 8 4 32। ओके, तो 32 mm हमारी यहां पर लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो हमारी ओवरलैपिंग लेंथ है यहां पर हमने 320 mm हमने यहां पर लेनी है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। उसी के साथ साथ आप देखोगे कि यहां पर हमारा कॉलम के लिए भी दिया हुआ है कि यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करें तो हमारा कैसा हो जाएगा, शायद आपको दिख पाए अच्छे से।
तो यहां पर हमने दिखाया भी है कि यहां पर जो हमारा ओवरलैपिंग लेंथ है यहां पर हमारा आ रहा है वो कितना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यहां देख रहे हो कि यहां पर से एक ऊपर से बार आई है, वो यहां के बैंड हो गई है, और एक नीचे से बार आई है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे होगे ये जो दो कॉमन बार हैं, है ना, इन बार को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारी ओवरलैपिंग लेंथ होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम आगे चलते हैं हमारी स्लाइड में, हमारे आगे क्या बोला गया है हम वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो कि हमने यहां पर इजीली आपको जस्टिफाई किया हुआ है कि यहां पर हमारी लैप लेंथ क्या होगी, है ना। अगर हम यहां पर स्लैब की बात करें, जैसे कि हम यहां पर अगर स्लैब की बात करें तो आप ये लेंथ देख सकते हैं आराम से आपको इजीली, जो कि बात यहां पर हमारे एरो के अंदर भी आपको दिखा के रखा है कि हमारी जो लैप लेंथ है ये हमारी पूरी लैप लेंथ होगी। एक हमारी बार ये वाली आई है, ठीक है, और दूसरी बार हमारी ये है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हमारी अगर हम बात करें स्लैब की तो ये हमारी ओवरलैपिंग लेंथ होती है। इन द सेम वे अगर हम कॉलम की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर हमारी लैप लेंथ इन कॉलम की बात हुई है कि यहां पर आप एरो से देख पा रहे होगे कि यहां से लेकर यहां तक जो है ये हमारा यहां पर हमें लैप लेंथ दिया हुआ है दोस्तों। ये हम आगे चलेंगे कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम कहां पर हमने लैप लेंथ देनी है। अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम में हमें लैप लेंथ कहां होगी, और अगर हम इन द सेम वे स्लैब या बीम की बात करते हैं तो वहां पर हमें लैप लेंथ हमें कहां पर देनी होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पर आ गया है कि लैप लेंथ बेसिकली हमारा किस तरह से हमने लेनी है। ठीक है, जैसे कि हम यहां पे कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान में रखने होंगे कि क्या पॉइंट्स होंगे कि सबसे पहले लैपिंग लेंथ इन कॉलम। अगर हम कॉलम की बात करें तो हमने कॉलम में कहां पर हमारा लैपिंग लेंथ देना है कि जो कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, जब हम लैपिंग लेंथ देते तो हम उन चीज को फॉलो करेंगे एज पर बाय आर IS code 456. Okay, so lapping length should be provided alternatively. Lap should not be given at the same point. दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो हमने लैपिंग देनी है, जो कि लैपिंग हम स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं कॉलम की अगर हम बात करते हैं, तो लैप शुड नॉट बी गिवन एट द सेम पॉइंट दोस्तों, बिकॉज बकलिंग में ऑकर, बकलिंग मतलब क्या होता है, वहां से उस चीज का इस तरह से तो झूल जाना, बेसिकली बकलिंग मींस इस तरह से बकल हो जाना, वो ये होती है हमारी बकलिंग का मतलब। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर इन्होंने दिया हुआ है कि जब भी हम लैप लेंथ देते हैं तो हमारे जो है दैट लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटिवली मतलब दोस्तों कि अगर हम लैप लेंथ दे रहे हैं तो हमें हमेशा एक लैप हमें ऊपर से बार देना होगा, तो हम एक लैप हम यहां देंगे। अगर हम इधर साइड दे रहे हैं तो उसको हम फिर सेंटर में नहीं देंगे, हमने उसमें क्या करना होगा, हम इतना जो पोर्शन है हम उसकी यहां ऊपर दे दें या हम नीचे, ये मैं पोर्शन में आपको बताऊंगा ये कितना होगा। ठीक है, हम इधर साइड दे सकते हैं कभी भी, मतलब हम इस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हो तो हमेशा हम इस तरीके से नहीं देंगे, यानी कि सारे की सारे एक ही जगह पर एक ही पॉइंट्स पे हम नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रॉन्ग होता है ये करना, इस तरह से हम नहीं देते, हमेशा हमने स्टैगर्ड वे में देना होता है। इसका मतलब होता है स्टैगर्ड, है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होगे स्टैगर्ड लैपिंग भी लिखी हुई होगी। ठीक है ना, तो यहां पर हमने जोन बी के अंदर ही देना, ये मैं बताऊंगा जोन ए और जोन बी कौन सा होता है। ठीक है, तो हमेशा हम जो भी देंगे हम जोन बी में देंगे और हमेशा हम अल्टरनेटिवली देंगे, यानी कि एक छोड़ के थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ के दूसरा लैप देंगे, फिर थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हम दूसरा लैप देंगे, तो इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड इन पोजीशन। तो इस तरह से हमको क्या करना होता है, इस तरह से हमको यहां पर लैप देना होता है दोस्तों। तो चलिए हम दोस्तों आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए, जैसे कि हम बता रहे थे, अब हमने लैप तो देंगे लेकिन लैप हम कहां पर देंगे दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने यहां पर लैप किधर देना है दोस्तों, तो वो हम यहां पर देख लेते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम यहां पर कि यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या बोला गया है, लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द कॉलम। ओके, कि यहां पर हमें सेंटर ऑफ द कॉलम के अंदर हमें यहां पर लैपिंग देनी है, बिकॉज बेंडिंग मोमेंट एट द मिड पॉइंट इज 0, सो ट्राई टू लैप एट द मिड पॉइंट। यानी कि जो हमारा सेंटर जोन जो होता है यहां पर हमारा, अगर आप यहां पर देख रहे होगे, यहां पर हमने एक डायग्राम भी बनाया, यहां पर हमने बना के रखा है एक डायग्राम की यहां पर हमने अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देंगे कि एक हमारा जोन ए हो जाएगा, एक जोन ये वाला हो गया, और एक हमारा जो जोन है उसको मैं अलग डिफाइन किया, हमारा जोन बी है। यानी कि जो ग्रीन जोन है, जो मेरा ये वाला जोन है, इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे वो भी हम बताएंगे कि ये जो टेंशन जो हमारा जोन बी है, तो इस जोन के अंदर हमको प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि जोन बी के अंदर ही हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो 0 होता है। सो दैट इज वाई हमको यहाँ पर जोन बी के अंदर यहाँ पर हमको प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे
हमारी जो साइट की जो ड्राइंग है वहां भी हमने यहाँ पर इसको दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि इधर साइड भी, जैसे कि आप देखो ये बी पोर्शन है, तो ये बी पोर्शन के अंदर हमारा यहाँ पर लैपिंग हमको दी हुई है दोस्तों। हम इधर ये वाला साइड मेरा जोन ए हो जाएगा, ये भी मेरा जोन ए हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी हमारा जोन ए हो जाएगा दोस्तों। इस जोन के अंदर हमें प्रोवाइड नहीं करना है, जो हमें लैपिंग प्रोवाइड करना है वो हमारे सिर्फ इसी जोन्स के अंदर हमको प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहां से एक हमारा बार आया, यहां से आया है, ये स्टैगर्ड हो गया, स्टैगर्ड होने के बाद इस बार से इस तरह से हमारा हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूं इसको जूम करके, कि आपको थोड़ा सा और सही से दिख जाए। देखिए, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो कि यहां पर हमने दिखाया हुआ है कि ये हमारा जो लेंथ है वो हमारी जोन बी के अंदर है, जो कि हम यहां पर इसको देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं हमारी स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है कि हमने जो जोन, तो हमने लैपिंग तो देनी है, और लैपिंग भी हमको देना है सेंटर में, लेकिन वो सेंटर हमारा कितना होने वाला है, अब हम वो जानने वाले हैं कि जो हमारा सेंटर होगा वो हमारा कितना होगा। जैसे कि हम यहां पर एज पर आईएस कोड के हिसाब से चल रहे हैं। एज पर आईएस कोड 13920 एंड 1983 के अंदर ये दिया हुआ है कि क्या बोला है यहां पर, दैट इज ड्यू टू मैक्सिमम स्ट्रेस वी कांट लैप एट कॉलम बीम स्लैब जॉइंट, लैपिंग शुड नॉट बी गिवन एट L/4 डिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ द सपोर्ट। यानी कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर हम जो सबसे ज्यादा जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस आता है वो हमारा क्या आता है, बीम की जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर हमारा सबसे ज्यादा बैंडिंग मैक्सिमम स्ट्रेस आता है। तो इसी वजह से वहां पर हम लैप लेंथ नहीं देते हैं, और इस वजह से जो हमारा कॉलम का जो क्लियर स्पान का जो L/4 है, ऊपर से भी और नीचे से भी, वो छोड़ने के बाद जो हमारा डिस्टेंस बचता है उसके अंदर हमको लैपिंग लेंथ हमको यहां पर या स्प्लाइसिंग हमको देनी होती है। जैसे कि आप यहां पर एक डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक हमारा क्लियर स्पान है। जैसे कि आप ये हमारा ये बीम हो गया, इन द सेम वे ये भी हमारा बीम हो गया। इस बीम को अगर हम हटाएं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लियर स्पान है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्लियर स्पान है। तो यहां पर ये जो हाइट है ये हमारी टोटल h है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये टोटल हमारी हाइट h हो गई। तो आप देखोगे तो यहां पर h/4 लिखा है और यहां भी h/4 लिखा हुआ है, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगी ये भी हमारी h/4 होगी। इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे h/4 में। तो ये जो डिस्टेंस जो बची हुई है दोस्तों, तो इस डिस्टेंस के अंदर हमको यहां पर लैप देना है दोस्तों। हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस है हमारी, यहां से लेकर यहां तक हमारी जो डिस्टेंस है वो हमारी 3000 mm है, यानी कि 3 मीटर हमारी है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, 3000 को हम दोनों तरफ से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 से, तो 3000 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 750 यहां से बनेगा, और इन द सेम वे 750 mm यहां से बनेगा दोस्तों। ठीक है, 750 1500 हो गया, यानी कि इस यहां के यहां से 750 छोड़ के यहां से सिर्फ 750 छोड़ के, तो ये इस वाले डिस्टेंस जो हमारा बचा है, जो कि हमारा 1500 जो डिस्टेंस बचा है, इस 1500 डिस्टेंस के अंदर हमको लैप लेंथ देनी होगी। वो भी देनी होगी हमें स्टैगर्ड वे के अंदर, जैसे हमने अभी पहले स्लाइड्स में देखा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम लोग चलते हैं हमारे अगली नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमसे क्या बोल रहा है, वो हम देख लेते हैं। कि यहां पर जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, यहां पर ये हमसे बोल रहे हैं कि दैट इज एज पर आईएस कोड 4562,000 के हिसाब से कि दैट इज आफ्टर 36 mm डाया बार द बार में बी वेल्डेड कपल्ड एट स्पाइरल अराउंड द लेफ्ट बार। जैसे कि यहां पर हमने एक आईएस कोड्स का एक स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, दैट इज 26.2.5.1 लैप स्प्लाइसेस के बारे में कि लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 36 mm फॉर लार्जर डायमीटर्स बार्स में बी वेल्डेड। यहां पर हमने वेल्डेड कर सकते हैं इन केसेस वेयर वेल्डिंग इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर वहां पर हम वेल्डिंग नहीं हो सकती है तो वहां पर हम लैपिंग ऑफ बार्स लार्जर देन 36 mm में बी परमिटेड, ओके, इन विच के एडिशनल स्पाइरल शुड बी प्रोवाइडेड अराउंड द लैप बार। इसका मतलब क्या हो, अगर हमारा जो बार है वो अगर हमारा 36 mm से ऊपर है तो उसको हम वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर वेल्डिंग नहीं कर सकते तो हम उसको कपलिंग कर सकते हैं। कपलिंग भी नहीं कर सकते तो उसको हम इस तरह से स्पाइरल स्पेसिंग दोनों बार को लैप करके और उसके अंदर हम जो हमारा स्पाइरल हम जिस तरह से करते हैं उसके अंदर हम स्पाइरल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर क्लियरली इस डायग्राम्स में पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि यहां पर हमने क्या किया हुआ है कि
हमने लैप नहीं किया है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने, ये हमारी बार्स हैं, ये हमारी बार्स आ रही हैं, इस बार्स को हमने यहाँ पर कपलिंग करी हुई है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर भी देखोगे तो यहां पर भी हम कपलिंग करें, और यहां भी देखोगे तो यहां भी हमने कपलिंग करी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी हम स्टैगर्ड वे के अंदर ही हम कपलिंग, स्टैगर्ड वे मतलब अल्टरनेटिवली बार्स को हम कपलिंग करते हैं। तो यहां पर भी हमने कपलिंग करी हुई है। इन द सेम वे अगर आप देखोगे तो यहां पर हमने तीनों चीजें ली हैं। एक हमने यहां पर एक बार ऊपर से आ रही है, एक बार हमारी ये आ रही है, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमारा वेल्डेड हुआ है। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा वेल्डेड है कि यहां पर हमने वेल्डेड स्प्लाइस भी करा है, यहां पर हमने कपलर स्प्लाइस भी करा है। अगर आप वेल्डिंग भी नहीं कर सकते, कपलिंग भी नहीं कर सकते, तो यहां पर हमको स्पाइरल स्पेसिंग से काम लेना होगा, यानी कि एक बार हमारा नीचे से जाएगा, एक बार हमारा ऊपर से जाएगा, और जितनी भी हमें लैपिंग लेंथ दी होगी, उन लैपिंग लेंथ करने के बाद हमको इस तरह से उसको स्पाइरल से हमको करना होगा। जैसे कि मैं यहां पर थोड़ा सा हटा देता हूं, तो आप देखोगे तो यहां पर हमारी स्पाइरलिंग स्पेसिंग में हमको यहां पर दी हुई है दोस्तों। ये हमारी 3 वेज है। अगर हमारा 36 mm से बार ज्यादा जाता है तो हम उसको वेल्ड कर सकते हैं, यहां पर हम वेल्ड कर सकते हैं, कपलिंग कपल्ड भी कर सकते हैं, या फिर हम स्पाइरल से कर भी सकते हैं दोस्तों। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि हमें क्या बोला है दोस्तों। ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है कि when 2 bars of different diameters are to be spliced, the lap length shall be calculated on the basis of the diameter of the smaller bar and the bar should be in staggered in position। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो जब अब इसके अंदर क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर, जब हमारी 2 बार डिफरेंट डायमीटर की लैपिंग होंगी या स्प्लाइसिंग होंगी, तो जो हम लैपिंग लेंथ लेंगे, जो हमारा स्मॉलर डाया होगा, हमको उसकी लैपिंग लेंथ यहां पर लेनी है। ये हमारा IS कोड बोल रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो मेरा ब्लैक वाला बार है, यहां पर इसको हम 12 mm डाया ले लेते हैं, यानी 12 इज द डाया ऑफ बार, एंड यहां पर हम 10 ले लेते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी बार होगी वो हमारी क्या होगी, जो हमारा स्मॉलर डाया का बार है वो हमारा लैप लेंथ होगा, ना कि हमारा बिगर डाया का, जो जिसका डाया ज्यादा है हम उसका लेंगे। ठीक है, यहां से जैसे कि आप देख रहे होगे, यह जो मैंने पिंक कलर जो यूज किया हुआ है वो हमारा स्मॉलर डाया, तो यहां से हम इसको लैप लेंथ करेंगे दोस्तों। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम लैप लेंथ करते हैं साइड में, तो हमेशा इस चीज का याद रखिएगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जब भी आप देखेंगे तो यहां पर जो हम लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर जो हम लैपिंग करेंगे, तो वो जो भी लैपिंग करेंगे वो हम अंदर साइड देंगे, ना कि हम बाहर साइड देंगे। देखो, आप देखोगे यहां भी अंदर साइड है और इधर भी अंदर साइड हमने यहां पर लैपिंग प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा ये चीज हम ध्यान देंगे कि अगर मैं यहां पर एक कॉलम बनाऊं, ठीक है, अगर मैं यहां पर एक कॉलम बनाता हूं, अगर इसमें अगर मैं यहां पर कॉलम बनाता हूं, तो अब देखिए, अब हम इसको क्यों अंदर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमने यहां पर कवर प्रोवाइड करना है तो यहां पर हम कवर सही से प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। यानी कि जो हमारा कवर डिस्टेंस जो हमारा कॉलम के अंदर 40 mm होता है, वो हम सही से इसको अंदर प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। इसी वजह से जो हमको लैप लेंथ देनी होती है वो हम यहां पर अंदर साइड से हम यहां पर कवर दे दें, जिससे कि हम अच्छी तरीके से यहां पर हमारा कवर प्रोवाइड कर पाए दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए एक बहुत ज्यादा छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप यहां पर लैपिंग लेंथ आप करते हो। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आती है वही जो चीज है कि एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे के अंदर मैं आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या है वो भी हम देख लेते हैं कि ये भी कॉलम के बारे में ही है, कि कॉलम के अंदर क्या बोल रहा है ये, कि नॉट मोर देन 50% ऑफ स्टील बार शैल बी स्प्लाइस्ड एट एनी सेक्शन। मतलब दोस्तों क्या होता है, यानी कि जो हमारा 15% से ज्यादा जो हमारा एरिया ऑफ स्टील आ रहा है, दैट शैल नॉट बी स्प्लाइस्ड इन वन सेक्शन। यानी कि अगर हम किसी जगह में अगर हम यहां पर बार स्प्लाइस कर रहे हैं, तो यहां पर हमारा 50% ऑफ द एरिया, यानी कि अगर हम 4 बार हमारे लग रहे हैं तो हमारे 2 बार एक सेक्शन पे स्प्लाइस हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो, यानी कि उसका 50% ये हुआ, 2 बार एक उसमें लग सकते हैं, एक जगह पे लग सकते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिवली हमें उसको प्रोवाइड करना होगा। इस तरह से आप कर सकते हो, और 2 बार इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो ये कि नॉट मोर देन 50% ऑफ द एरिया ऑफ स्टील बार शैल बी स्प्लाइडेड एनी वन सेक्शन। देन उसके बाद हमें दिया हुआ है
देन उसके बाद हमें दिया हुआ दैट द लैब बार शुड बी इन इनर साइड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि द स्पेसिंग इन द लैब लिंक टाइस शैल नॉट बी एक्सीड 100 mm। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जहां पर हम लैपिंग कर रहे हैं, जो भी जहां भी हमारा लैपिंग जोन है, ये हमारा लैपिंग जोन आ रहा है, जैसे कि आप बी जोन में देख रहे होगे, ये पूरा हमारा लैपिंग जोन आ रहा है दोस्तों। और इसके अंदर आप देखोगे तो जो हमारे लैपिंग जोन लग रहा है, जैसे कि ये जो हमारे बार्स, यहां इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारे बार्स लग रहे हैं, ये वाले, ये जो हमारी जो लिंक्स लग रही हैं, जो इसको मैंने ब्लू के अंदर बताया, ये जो लिंक्स लग रही हैं दोस्तों, तो ये जो लिंक्स है, इनके बीच का जो स्पेसिंग होगा वो 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम जोन बी के अंदर जब भी हम लैपिंग लाइन देंगे तो उनके बीच का जो लिंक्स का जो स्पेसिंग है, जो टाइल्स का स्पेसिंग है, वो 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसी के आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है काफ़ी ज़्यादा जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। शुक्रिया।